राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? सबसे पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अब उसके बाद हम मंडे वाला दिन तो पूरा निकल गया। मंडे इवनिंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो ट्यूसडे की ही प्रेडिक्शन बता रही हूँ, मंडे की रहने दी। ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या, देखो यहाँ पे आप किसी ना किसी से कोई बातचीत करते हुए, तो यहाँ पे जो बातचीत है वो आपको नुकसान नहीं देगी, आपको फायदा ही देगी। तो बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करना कि आपको किस टॉपिक पे कैसे बोलना है और किस तरह से बात करनी है। अच्छे पॉइंट्स आगे रखना ताकि आपको सामने वाला बंदा वो बेनिफिट दे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है। तो वो बेनिफिट ट्यूसडे वाले दिन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। नथिंग लाइक इट। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से फ़ोन पे बात करोगे और सेकंड हाफ में आपका काम बन जाएगा, यानी कि वो फ़ोन पे की हुई बातचीत आपको जो है बेहतर तरीके की तरफ ले जाएगी। दोनों दिन बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी ना किसी जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके साथ आप जीवन आगे बिताना चाहते हो या बिता रहे हो, ठीक है, उनके साथ आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। अच्छे तरीके के साथ आपकी बातचीत जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर आपको जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा सामने आने वाला है जिसके कारण आप परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा भैया ये क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बात निकल के सामने आती हुई, आपका साथ कुछ लोग छोड़ के हटते हुए, तो यहाँ कुछ ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपकी कोई बात सुन ले या आप किसी से बात कर रहे हो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है कहीं तो प्लीज़ टेक केयर। ठीक है। परेशान हो जाओगे, कोई दिक्कत सामने आ जाएगी, थोड़ा संभल के रहना उस दिन। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप कहीं जाते हुए, कोई काम है, लेकिन थोड़ा अपने आप को रिजर्व्ड रखते हुए, काम पे तो जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ बात करते हुए, लेकिन एक रिजर्व्ड सा रखो, नहीं जी मुझे इतना ही बोलना है, मुझे इतना ही करना है। गुड, आपका काम बनेगा, लेकिन थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करना। ठीक है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन दिल दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कोई काम करो, क्योंकि दिल ऑलरेडी आपका परेशान हो चुका है, दिल दुखी हो चुका है। जिससे आप प्यार करते हो वो आपको धोखा दे रहा है, यहाँ आपको कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपके दिल को चुभ जाए। ठीक है। तो यहाँ आपको प्रेम दिखाया जाएगा, प्रेम होगा नहीं। ठीक। तो आप फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारोगे, दिल टूटने के बाद भी आप रिश्ते को संजोने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे, रिजल्ट मिलेगा पर बहुत मुश्किल से। ठीक है। अब उसके बाद संडे वाले दिन फिर वही आपके साथ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा भैया कुछ लोग मेरे साथ ही नहीं अटकना चाह रहे, कोई मेरे साथ ही रहना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पर है आपसे कुछ आपके मित्र दूर होते, कुछ जान कार जो बड़े क्लोजली नेट हैं आपसे, वो थोड़ा दूर होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को आप अपने आप को समझो कि भी मुझे हर चीज़ को अपने साथ जोड़ जोड़ के देखते रहना। भाई ऐसा रहा हमारा, वो रहा, हमने बहुत अच्छे से समय बिताया, ये किया वो किया। इट्स ओके, ये ह्यूमन नेचर है, वो आपकी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन खुद को हील करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थर्सडे वाले दिन और संडे वाले दिन दोनों दिन ही आपको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, यानी कि गुरुवार भी आपके लिए थोड़ा झटका लेकर आएगा, सैटरडे भी आपको दिक्कत देगा और उसके बाद संडे वाले दिन भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो मत्था ज़रूर टेकना भगवान जी को, गुरु को अपने नमस्कार करना, कोई भूल चूक हुई है तो उनसे माफ़ी मांग लेना, क्षमा मांग लेना। अब उसके बाद आपने करना क्या? देखो सबसे पहले उनको कुछ सर पे रखने के लिए या तिलक या कुछ सर पे रखने के लिए अपने इष्ट को, अपने गुरु को भेंट करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको चोट क्यों दे रही हैं, क्योंकि अहंकार थोड़ा सा, जब हम एकदम से ऐसे तरक्की करने लगते हैं, तरक्की करने लगते हैं, कहीं भी एक झटका नहीं लग रहा, ठीक है, चलते ही चले जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, अहंकार हमारे में बहुत बढ़ जाता है।
तो अरे मैंने तो ये किया तो ये भी नहीं, यहाँ पे भी ना हम फंसे, यहाँ करा तो हमने ये भी नहीं बिल्कुल सही से निकल गया, वो भी निकल गया। तो यहाँ क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अहंकार में आ जाते हैं। देखो अगर लीडर बनने का शौक है तो थोड़ा अहंकार त्यागना पड़ेगा। लीडर वही हो सकता है जो पूरी टीम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें सोच विचार के फिर आगे बढ़कर कंधे पर बोझ उठाने को तैयार हो, सिर्फ रौब जमाने को तैयार ना हो, वो होता है लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे लीडर वाली क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन ईगो बन रही है बहुत। तो थोड़ा ध्यान रखना है अपने आप को। जो दिल टूटा था वो भी ठीक होता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। जिस चीज से आपको दिल को परेशानी थी, कहीं दिक्कत आ रही थी, वो भी ठीक होगी, चिंता मत करना। लोगों का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आगे बढ़ोगे। लेकिन अपने देखो लीडर को कुछ ना कुछ कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, सुननी भी पड़ती हैं दूसरों की। ठीक है, तो यहाँ लीडरशिप जो है वो करनी आसान नहीं होती। तो अगर लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर मेंटेन करनी, मूलांक 9 वालों में वैसे ही जन्मजात लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, उनको अपने अंदर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, वो लीड ही करते हैं। तो ये लेकिन अहंकारी भी होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो अहंकार उनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि मंगल जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को जरा हिसाब से चलोगे तो आपकी स्थिति जो है बहुत बढ़िया रहेगी। अब अपनी करना क्या रखना, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार।